कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आज हम लोग इसके एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 और बुक है RS अग्रवाल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट I के पावर 9, यानी एक नंबर है I टू दी पावर 9। I का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, I का मतलब हुआ इमेजिनरी पार्ट। अब इसका वैल्यू इक्वेट करना है कि इसका वैल्यू हम लोगों के पास कितना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं कि I स्क्वायर बराबर होता है -1। यह फॉर्म हो गया कि I स्क्वायर बराबर -1। तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं I के पावर 9। तो सबसे पहले हम 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8, यहाँ हो गया रिमाइंडर 1। यानी यदि हम इसको लिखते हैं I स्क्वायर के पावर 4, 4 दूनी 8 I मेरे पास हो गया, 4 दूनी 8 I हो गया। और हमारे पास है 9 I, तो 1 I यहाँ पे लिख देंगे 9 I। यहाँ पे इस फॉर्म के अनुसार से कि I स्क्वायर बराबर होता है -1, तो हम यहाँ पे -1 रख देंगे। I स्क्वायर के जगह पर -1 के पावर 4 इंटू I। अब देखिए कि -1 को हम 4 बार लिख के गुना करेंगे तो क्या होगा, तो +1 आ जाएगा और इंटू I हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो गया I। यानी यह क्वेश्चन I के पावर 9 का आंसर हो गया I। ठीक है। जस्ट लाइक हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। इसमें है I टू दी पावर 51। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है I टू दी पावर 51। तो सबसे पहले हम इसके पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि यहाँ 51 है, यहाँ 9 था, तो हम इसमें 2 से डिवाइड किए। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें कि लॉगरिथम में 51 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में फिर लिख देंगे I स्क्वायर के पावर 25 और एक I मेरे पास बच रहा है। फिर यहाँ इस फॉर्म की ओर चलते हैं, I स्क्वायर के जगह पर -1, तो हम यहाँ पे रख देते हैं -1 के पावर 25 और इंटू I। -1 को यदि हम 25 बार लिख के गुना करते हैं तो वह -1 होता है। सीधी भाषा में यह समझिए कि -1 के पावर यदि इवन नंबर हो तो प्लस में, और -1 के पावर यदि ऑड नंबर हो तो वह माइनस में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -1 इंटू I, यानी इसका वैल्यू हो गया -I। आशा करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए ध्यान से देखिए। इसमें प्रश्न है I टू द पावर 342। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास I टू द पावर 342। तो हम फिर क्या करेंगे कि 342 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 342 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 1 4, 2 7 जा 14, कैंसिल, ऊपर से उतरा 2, 2 1 जा 2, यानी यह पूरा कट गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू I के स्क्वायर, और रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर कर रहे हैं करंट
171 यानी भागफल 171। फिर क्या करेंगे हम इसमें, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं -1 के पावर 171। अभी तुरंत हम बता चुके हैं कि -1 का पावर इवन नंबर हो तो वह +1 होता है, और -1 का पावर यदि ऑड नंबर हो तो वह -1 होता है। तो 171 एक ऑड नंबर है और -1 का पावर एक ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू जो है सो हमारे पास -1 हो जाएगा। तो अब देखें कि हम 1 नंबर प्रश्न को हल कर पाए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा उससे थोड़ा टफ है। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या होता है इससे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें भी यूलेट है, यानी इसका भी मान निकालना है। आई टू द पावर -63, सेकेंड का 1 नंबर आई टू द पावर -63। क्या करेंगे कि जनरली देखा गया है कि किसी भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का पावर यदि -1 हो तो उसका डाउन जो है सो नीचे चल जाता है। यानी यदि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि x के पावर -1 हो तो इसका वैल्यू हो जाता है 1/x। यदि x का मान पावर -2 हो तो इसका मान हो जाता है 1/x²। यदि x के पावर -3 हो तो इसका मान हो जाता है 1/x3। यानी जैसे ही सीधी भाषा में आप यह समझ जाइए कि x का मान यदि माइनस में होता है तो वह उसका डाउन नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास i के पावर -63 है, तो क्या लिखेंगे इसको 1/i⁻63। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 63 हुआ, इसको जो है सो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो i 63 को 2 से डिवाइड किए तो 2 3 जा 6, 3 1 2 1, तो क्वाड्रेंट आ गया 31, भागफल जो है सो 31 हो गया और रिमाइंडर जो है सो 1 हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 1/i² के पावर 31, यानी और एक ठो यहाँ पे i बच गया, यानी 1/i² का मान पता करते हैं। i² बराबर होता है -1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 के पावर 31 इंटू i इक्वल टू 1 बटा हाँ, फिर हम बताते हैं कि यदि -1 का पावर और इवन नंबर हो तो +1, और -1 का पावर ऑड नंबर हो तो वह +1 होता है। तो क्या करेंगे इसमें, -1 इंटू आई, यानी 1/-i। अभी यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे हम लोग देखते हैं इक्वल टू 1/-i। तो जनरली किसी भी प्रश्न को हम लोग a+ib के फॉर्म में रखते हैं, तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे हम i से, तो i से भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और i से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर हो गया i और नीचे i इंटू आई इक्वल टू i²। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि i² का मान जो है सो -1 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं i बटा माइनस इंटू -1, यानी i बटा माइनस माइनस +1 हो गया, यानी इसका वैल्यू हम लोगों के पास i हो गया, यानी i टू दी पावर -63 का मान +i। आशा करते हैं यह प्रश्न भी आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, i टू दी पावर -38। सेकेंड क्वेश्चन है
I to the power -38। सेम प्रोसेस उसी प्रकार के प्रश्न की तरह है कि किसी भी संख्या या किसी भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल का पावर माइनस होता है तो उसका डाउन जो है सो नीचे चला जाता है। अगर x के पावर यहाँ पे -2 हो तो इसका मान हो जाएगा 1/x²। जस्ट लाइक इसमें भी वही करेंगे कि माइनस पावर है तो इसका डाउन कहाँ हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी 1/i के पावर 38। अगले स्टेप में चलते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि ज्यादा पावर हो तो फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, 38 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 1 8 9 18 कैंसिल हो गया, यानी सिंपली वेग में आई के पावर जो है सो 19 हो जाएगा, यानी 1/i² के पावर 19। i² का मान क्या होता है, -1, तो i² का मान -1 होता है तो 1/-1 के पावर 19। यदि -1 का पावर इवन नंबर हो तो उसको हम कहते हैं कि वह +1 होता है, और यदि इवन नंबर -1 का पावर ऑड नंबर हो तो वह माइनस हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/-1 बराबर हो जाएगा -1, यानी i टू द पावर -130। थर्ड क्वेश्चन है i टू द पावर -130 इक्वल टू, देखिए चूंकि इसका पावर -1 है, माइनस है, तो हम 1 यदि x के पावर -1 होता है, सीधा x के पावर -1 होता है तो इसका मान 1/x हो जाता है। x² का मान 1/x के पावर -2 का मान होता है x²। तो यहाँ पर भी माइनस पावर है तो 1/i टू द पावर 138। तो हम इसमें 138 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 1 8 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 1/i² के पावर 69, यानी i² का पावर -1 होता है 69 इक्वल टू 1/-1, यानी इसका मान हो जाएगा -1। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, देखते हैं कि क्या होता है। यह क्लियर है ना पूरा? चलिए, इवेल्युएट i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। फिर वही बात करेंगे, 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 19 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8 1 2 9 जा 18 1। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, i² के पावर 4 इंटू आई और प्लस i² के पावर 9 इंटू आई। i² का मान चूंकि माइनस होता है, -1 के पावर 4 इंटू आई प्लस -1 के पावर 9 इंटू आई। -1 का पावर यदि इवन नंबर हो तो वह प्लस हो जाता है, और -1 का पावर यदि ऑड नंबर हो तो वह माइनस हो जाता है। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। अब 3 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। i टू द पावर 131, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है i टू द पावर 131 प्लस
आई टू द पावर 49, आई टू द पावर 49। तो फिर वही काम करेंगे, 131 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 49 में भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12 कैंसिल होके 1 1, 2 5 जा 10 कैंसिल होके 1, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 4 जा 8 1। क्या करेंगे हम यहाँ इसको तो टेबल लिख देते हैं, आई स्क्वायर के पावर 65 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर के पावर 24 इंटू आई। अब आई स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं -1 के पावर 65 इंटू आई प्लस -1 के पावर 25 इंटू आई। अब -1 के पावर ऑड नंबर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -i प्लस -1 के पावर इवन नंबर है तो +i, इससे या फिर कैंसिल होके इसका भी वैल्यू मेरे पास 0 आ रहा है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या है। i टू दी पावर 4 नंबर क्वेश्चन इवेल्यूएट करना है। i टू दी पावर 29 प्लस 1 बाई i टू दी पावर 29। प्रोसेस सेम वही रहेगा, प्रोसेस में नो चेंज होगा। हम वही करेंगे कि 29 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 9 2 4 जा 8 रिमाइंडर जो है सो 1 बच जाएगा। इसको हम सजा लेते हैं, यानी आई स्क्वायर के पावर 14 इंटू आई प्लस 1 बाई आई स्क्वायर के पावर 14 इंटू आई स्क्वायर का पावर 14 है, यानी आई पहले इसको लिख देते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 के पावर 14 इंटू आई प्लस 1 बाई -1 के पावर 14 इंटू आई। -1 का पावर जो है सो इवन नंबर है तो यह प्लस में होगा, प्लस आई बटा 1 बटा आई। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ कर देते हैं, इसका एलसीएम जो है सो 1 और आई का एलसीएम मेरे पास आई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 1 बटा आई, इससे यह कैंसिल होके 0 बाई आई हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या है। इसके बाद है i टू दी पावर 37। थर्ड क्वेश्चन है 4 नंबर का, i टू दी पावर 37 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 67, 1 बटा आई टू दी पावर 67। फिर वही काम करेंगे, 37 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 67 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 7, 2 8 जा 16 रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6 7, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 1। तो हम सजा लेते हैं थोड़ा सा, यानी आई स्क्वायर के पावर 18 इंटू आई प्लस 1 बाई आई स्क्वायर के पावर 33 इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 और 33 इंटू आई इज इक्वल टू -1 के पावर 18। 18 जो है सो इवन नंबर है, यानी यहाँ पे नो चेंज होगा, आई क्या आई रह जाएगा, प्लस 1 बाई -1 का पावर ऑड नंबर है, यानी इसमें हो जाएगा -i। अब वही एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ हो जाएगा 1, एलसीएम मेरे पास हो गया
माइनस आई, इसका हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर प्लस 1। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो लिख देते हैं माइनस -1 प्लस 1 बटा माइनस आई, यानी 1 प्लस 1 बटा आई, यानी कि हो जाएगा 2 बटा आई, रेशनलाइज करेंगे आई ऊपर लिख बना देते हैं और इंटू आई, यानी 2i, नीचे माइनस है, माइनस माइनस बटा माइनस आई स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो है सो मेरे पास माइनस प्लस 2i हो जाता है। ठीक है, ठीक है। पहले से लेके 1 से लेके 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कल जो है सो फिर 5 से लेकर के और 10 तक जो है सो हम प्रश्न देखेंगे।